नमस्कार दोस्तों। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने इंडिपेंडेंस के एक मूवमेंट में कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी स्वच्छता है, और नरेंद्र मोदी जी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने गांधी जी के इन्हीं विचारों को आदर्श मानते हुए उन्हीं के बर्थडे यानी 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया। और इसके बाद इसी आइडिया को प्रमोट करने के लिए इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी एनकैप लॉन्च किया, जिसके अंडर इंडिया की 131 सिटीज की एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने का टारगेट रखा। पर दोस्तों, आप ये बात जानकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगे कि 4 साल गुजर गए हैं और अभी तक एक सिंगल सिटी भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई है। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड में बांग्लादेश, कुवैत, शेड और यूएई के बाद 5th सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया की एयर क्वालिटी दिन पर दिन डिग्रेड होती जा रही है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, Jan 10, 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनकैप प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके अंदर ये टारगेट रखा गया कि 2024 तक 131 सिटीज की एयर क्वालिटी में PM 2.5 एंड PM 10 की कंसंट्रेशन को 30% तक कम किया जाएगा। अब PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर। ये एक तरीके से एयर में सॉलिड पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स का एक मिक्सचर होता है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, बट कुछ पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि जिन्हें अपनी नेकेड आई से देखना इम्पॉसिबल है। अब PM 10 वो पार्टिकल्स हैं जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। दूसरी तरफ PM 2.5 वो पार्टिकल्स हैं जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि आसानी से हमारे लंग्स में एंटर कर जाते हैं और हमारी ब्लड स्ट्रीम के साथ मिक्स होकर काफी लंबे समय तक हमारे ब्लड को पॉल्यूट करते हैं। अगर आप पार्टिकुलेट मैटर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके लिए मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा। तो चलिए वापस से टॉपिक पर आते हैं। तो इंडिया की 131 सिटीज की एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए टोटल 6,897.06 करोड़ की फंडिंग की गई, जिसमें से 82 सिटीज को फंडिंग एनकैप के थ्रू हुई। बाकी की 49 सिटीज को 15th फाइनेंशियल कमीशन के अंडर फंडिंग की गई। इतने ज्यादा पैसे खर्च करने के बावजूद भी कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है। CSE की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिन सिटीज को एनकैप के लिए चुना गया था और बाकी की सिटीज में कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है। नेशनल लेवल पर डिफरेंस फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, बट अगर रीजनल लेवल पर देखा जाए तो वेस्टर्न इंडिया के एनकैप सिटीज कई ज्यादा पॉल्यूटेड हैं ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट से। वहीं नदर्न इंडिया के एनकैप सिटीज सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड हैं। और बात अगर एयर क्वालिटी की जाए तो द नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली की हालत सबसे ज्यादा खराब है। 2022 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग PM 2.5 की कंसंट्रेशन में न्यू दिल्ली वर्ल्ड में नंबर 1 पर आता है। जब एनकैप शुरू हुआ था तो इसकी रैंकिंग नंबर 3 थी, बट धीमे धीमे ये रैंक 1 पर आ गया। बट अगर कंपेयर किया जाए तो PM 2.5 की कंसंट्रेशन में दिल्ली में 7.4% से रिडक्शन देखने को मिला है। वहीं गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में 22.2% एंड 29.8% से रिडक्शन देखने को मिला है। और इस PM लेवल रिडक्शन का एक बहुत बड़ा रीजन है कोविड-19। जहां पूरी दुनिया कोविड-19 की वजह से डिस्ट्रक्शन फेस कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते फैक्ट्रीज और व्हीकल्स बंद थे, जिसकी वजह से एनकैप ने अपने 95% ऑफ द टारगेट्स 74 डेज में ही कंप्लीट कर लिए। पर जैसे ही कोविड-19 का साया पूरी दुनिया से हटता है, वैसे ही 2021 आने तक वापस से इंडिया की एयर क्वालिटी डिग्रेड होने लग जाती है। कंटेम्प्रेरी सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा 15 पॉल्यूटेड सिटीज में इंडिया के 12 सिटीज प्रेजेंट हैं। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इंडिया की एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने में बार बार फेलियर फेस कर रहे हैं। तो हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया विद एन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ 1.417 बिलियन चाइना को ओवरटेक कर चुका है, और अब हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ साथ दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री भी हैं। अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के साथ इंडिया डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है,
जिसकी वजह से हैवी इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, पावर जनरेशन, व्हीकल एग्जॉस्ट, रीसस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स, कंबशन ऑफ फ्यूज जैसी कई सारी एक्टिविटीज मिलकर दिन पर दिन हवा को जानलेवा बना रही हैं। ये सारे रीजंस की वजह से एयर में ब्लैक कार्बन और ऑर्गेनिक कार्बन का प्रोडक्शन होता है, जो कि एयर में प्रेजेंट सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर सल्फेट एयरोसॉल्स फॉर्म करता है, जो कि PM 2.5 कंसंट्रेशन का एक मेजर पार्ट है। तो दोस्तों, आज के समय में इस चीज़ को रोकना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट हम अपनी छोटी कोशिशों से एक मेजर चेंज ला सकते हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट में साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इकोनॉमी को वीक करके एयर क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करते हैं, उनको अगर कम कर दिया जाए या रोक दिया जाए तो शायद हम एयर क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। गवर्नमेंट को एनकैप यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जैसी और ज़्यादा पॉलिसीज़ को लॉन्च करना चाहिए, जो कि सिर्फ लोकल लेवल पर चीज़ों को देखें, जिससे स्मॉल प्रॉब्लम्स को भी इफेक्टिवली काउंटर किया जा सके। तो आपको क्या लगता है, वो क्या रीजंस, वो क्या मेजर्स हो सकते हैं जिससे हम अपने इस मदर नेचर को प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे हम एयर की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगे भी हम लोग आपके लिए ऐसी ही वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।